নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हम लोग स्कंद 2 में हैं, अध्याय 10 पढ़ रहे हैं और 41 से आज हम लोग 44 श्लोका तक करेंगे। तो 41 श्लोका। सत्वम रजस्तमैति कृष्णसु नीलारका तत्र तत्र अपि एकैकशः राजन् भिद्यन्ते गतय त्रिधा यदा एकैकतरः अन्याभ्याम् स्वभाव उपहन्यते। नंदिनी माता जी हैं? नहीं माता जी। पढ़े माता जी, हम पढ़े। पढ़िए माता जी। प्रकृति के विभिन्न गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य 2 गुणों से मिलता है तो वह 3 से विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और इसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रकृति के विभिन्न गुण, 3 गुण जो होता है उसी के अनुसार 3 प्रकार से प्राणी होते हैं। तो सतोगुण में जो होता है वो देवता होता है, रजोगुण में अधिकतर मनुष्य लोग होते हैं, और तमोगुण के लोग नारकीय जीवन कहलाते हैं। उन लोग का जीवन जो है नरक के समान होता है। और फिर लिखा हुआ जब कोई एक गुण अन्य 2 गुणों से मिलता है तो वह 3 में विभक्त हो जाता है। तो मतलब कोई भी एक प्राणी दूसरे गुण से प्रभावित होता है, क्योंकि कोई तमोगुण में है, लेकिन यदि भक्तों की संगति मिल गया उसको तो वो सतोगुण में आ सकता है। इस अनुवाद का मतलब यही हुआ। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, अलग अलग प्राणी किसी एक विशेष गुण के द्वारा संचालित होते हैं, किंतु इसके साथ अन्य 2 गुणों का भी उन पर प्रभाव पड़ सकता है। सामान्य रूप से सभी बद्ध जीव भौतिक बंधन के कारण रजोगुण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, किंतु पृथक से रजोगुण होने पर भी मनुष्य अन्य गुणों के संसर्ग में होने से उनके द्वारा प्रभावित हो जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। यदि कोई अच्छी संगति करता है तो वह सतोगुण कहलाता है, और यदि कुसंगति करता है तो वह तमोगुणी बन जाता है। लेकिन कुछ भी एक ही तरह से नहीं घटता है। मनुष्य अच्छी या बुरी संगति से अपना स्वभाव बदल सकता है। अतः अच्छे तथा बुरे में भेद कर सकने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। सर्वोत्तम संगति को तो भगवान के भक्तों की सेवा होती है, और इस संगति से मनुष्य भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से सर्वाधिक योग्य व्यक्ति बन सकता है। हरे कृष्णा। तो सबको समझ में आ रहा? तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकता है। माता जी, गेट बंद करने की आवाज आ रही थी, कुछ ठीक है? नहीं ठीक है माता जी, बढ़िया। अच्छा, जैसा कि हम श्री नारद मुनि के जीवन में देख चुके हैं, वे केवल शुद्ध भगवत भक्तों की संगति से सर्वाधिक योग्य बन सके। वे जन्म से एक दासी के पुत्र थे। वे अपने पिता तक को नहीं जानते थे और न उनमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ही थी, किंतु केवल भक्तों की संगति करने तथा उनकी ही बचा खुचा खाना खाने से उनमें उत्तरोत्तर भक्तों के दिव्य गुण आते गए। ऐसी संगति करने के कारण उनमें भगवान की दिव्य महिमा को सुनने और कीर्तन करने की प्रवृत्ति उभरती गई, और चूंकि भगवान की महिमा भगवान से अभिन्न है, अतः शब्दोच्चारण के कारण उन्हें भगवान के प्रत्यक्ष संगति प्राप्त हो सकी। इसी तरह अजामिल का भी जीवन 6ठे स्कंद में जो है
वह जो एक ब्राह्मण का पुत्र था और जिसे ब्राह्मण के कर्तव्यों के पालन को समुचित शिक्षा दी गई थी, किंतु इतने पर भी वेश्या के कुसंग से उसे चांडाल अर्थात मानव जाति की तो हरे कृष्णा देखिए, यहाँ पे प्रभुदास जी बता रहे, दोनों एग्जाम्पल दे दिए। नारद मुनि का संगति से वो दिव्य संगति के कारण भगवान की दिव्य महिमा और सुनने और कीर्तन करने लगे, और ये जो थे अजामिल, वो क्या, वेश्या की कुसंग से वो चांडाल बन गए। तो दोनों में कितना फर्क है संगति का, एक संगति से भक्त बन गए और एक चांडाल बन गए। सबसे अधम पर माता जी 1 मिनट, माता जी अजामिल तो उनको तो विष्णुदूत लेके गया ना, तो फिर वो चंडाल कैसे बन गया? तो बने थे, वो तो मरने पे अपने पुत्र को पुकारे नारायण, इसलिए वो विष्णुदूत ले गए उनको। पहले तो यमदूत ही आए थे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। अजामिल तो ब्राह्मण वंश में थे। हाँ, ब्राह्मण थे तो उन संगति के कारण उनको निम्न योनि में हो गए थे, चले गए। तो लेकिन वो लास्ट में मरते समय अपने पुत्र नारायण का नाम लिए, इसलिए फिर विष्णुदूत उनको लेने आ गए। ओके, पुत्र का नाम नारायण रखा था, तो इसीलिए वो नारायण नाम। ओके। सबसे अधम स्थिति पर पहुंचा दिया। अतः मुक्ति द्वार खोलने के लिए भागवत सदैव महत्व संगति की शिक्षा देता है। ऐसे पुरुषों की संगति करना जो इस भौतिक संसार पर अधिकार जताना चाहते हैं, नरक के घोर अंधकार पूर्ण भाग में प्रवेश करना होता है। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुष की संगति द्वारा अपने को ऊपर उठाए। जीवन सिद्धि का यही मार्ग है। तो ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो दूसरा श्लोका पढ़े। स एवं जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक उष्णादि स्थापयन् विश्वम् तिर्यक नर सुर आदि भी अनुवाद पढ़िए माता जी। वे भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप से सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्य मानव तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जीवों के विभिन्न समाजों में उनको माया के चंगुल से उबारने हेतु अवतरित होते हैं, और भगवान के ऐसे कार्यकलाप केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं रहते। वे एक मछली, सूकर, वृक्ष तथा अन्य अनेकों रूपों में अवतरित होते हैं। किंतु भगवान देखिए, बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए मानव समाज में ही नहीं, मछली के रूप में भी आते हैं, शुकर वृक्ष रूप में भी आते हैं, वृक्ष के रूप में भी आते हैं, और ये किसको उबारने के लिए? जीवों को। हरे कृष्ण। वृक्ष रूप में क्या, कैसे? तुलसी माँ है, वृक्ष रूप में आए हैं, पूजा करने से उद्धार होता है सबका। कल भी प्रभु जी बोले उद्धार करने के लिए भगवान को कारण से कोई अवतार लेते हैं। जैसे पृथ्वी कीचड़ में फंस गई थी, तो वो ऐसा मुंह चाहिए था, इसलिए उनको दांत की वो पकड़ पाए, इसीलिए वो प्रभु जी कल बता रहे थे। तो इसीलिए वो ऐसा उसी स्थिति जैसी रहती उस हिसाब से रूप लेते भगवान। किंतु अल्प ज्ञानी पुरुष भगवान को न जानने के कारण उनका उपहास करते हैं, चाहे वे मानव समाज में मनुष्य रूप में ही क्यों न हो। अतः भगवान भगवत गीता के 9वें स्कंद के 11वें श्लोक में कहते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा परम भावम जानन्तो मामू। करोगी माता जी, म्यूट कर लीजिए। जैसा कि हम पिछले श्लोकों में बता चुके हैं, निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी भी भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं निकलता है कि भगवान कभी भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होते। उनकी दिव्य स्थिति सदैव अपरिवर्तित रहती है। हरे कृष्णा माता जी, ये भगवान कभी भी भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होते, मतलब
भौतिक सृष्टि के लिए तो कोई अपना अवतार नहीं ग्रहण करते हैं। अच्छा, उनकी जो दिव्य स्थिति होती है वो तो बदलती नहीं है, अपरिवर्तित ही रहती है, वैसे ही रहते हैं। और भौतिक सृष्टि की तरह तो वो उत्पन्न नहीं होते हैं, अवतार लेते हैं। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। हाँ, মাতাজি बोलिए। এখানে বলা হয়েছে যে এই পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করেছি যে ভগবান জড় সৃষ্টির থেকে উৎপন্ন হননি। तो भगवान कहाँ जड़ सृष्टि से उत्पन्न होते? भगवान तो अवतार लेते हैं। সেটাই সেটাই जी। और उनकी जो दिव्य स्थिति है वो भी परिवर्तित नहीं होती है, वो अपने धाम में तो रहते ही हैं, यहाँ पे अवतार लेके आते हैं। प्रभु जी यही ना होगा पंकज प्रभु जी? अरे माता जी, प्रभु जी ठीक है। हरे कृष्णा। क्या प्रश्न क्या है माता जी? यही भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होते, भगवान कभी भी भगवान भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो सकते हैं? भगवान तो हर समय आध्यात्मिक है। मायावादी लोग ये समझता है कि जब भगवान भौतिक जगत में आते हैं तो वो भी भौतिक गुणों के अंतर्गत हो जाते हैं, लेकिन वो गलत थ्योरी है। भगवान भौतिक जगत में भी आते हैं तो वो आध्यात्मिक की सगी में रहते हैं, आध्यात्मिक ही रहते हैं। पढ़िए माता जी। हाँ, वो ज्ञान तथा आनंद के शाश्वत रूप है और अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा अपनी सर्वशक्ति में इच्छा की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार वे अपने किसी कार्य के फल को नहीं भोगते। वे कार्य कारण के ऐसी सभी अवधारणाओं से परे हैं। यदि वे जगत में दिखते भी हैं तो एक प्रदर्शन केवल अंतरंगा शक्तियों का होता है, क्योंकि वे इस भौतिक जगत की अच्छी बुरी अवधारणाओं से ऊपर है। इस जगत में मछली या सूकर को मनुष्य से निम्न माना जा सकता है, किंतु जब भगवान मछली या सूकर रूप में प्रकट होते हैं तो वे भौतिक दृष्टि से इसमें भी एक भी नहीं होते। यह उनकी अहोती की कृपा है कि वे प्रत्येक समाज तथा योनि में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें उनमें से एक कभी नहीं माना जा सकता। और देखिए यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं मछली और सूकर के रूप में, लेकिन वो भौतिक सृष्टि में उनको नहीं मानना चाहिए। वो उनकी कृपा है कि वो सभी समाज और योनि में प्रकट होते हैं, लेकिन सूकर के रूप में उनको नहीं मानना चाहिए, कभी भी माना नहीं जा सकता। लेकिन लिखे हैं प्रभु जी। पढ़िए माता जी। हाँ, भौतिक संसार की अवधारणाएं जैसे अच्छे तथा बुरे, निम्न तथा उच्च, महत्वपूर्ण तथा नगण्य जैसी धारणाएं भौतिक शक्ति के अनुमान होते हैं, और परमेश्वर ऐसी सभी अवधारणाओं से परे होते हैं। परम भावम शब्द अर्थात दिव्य स्वभाव की तुलना कभी भी भौतिक धारणा से नहीं हो सकती। हरे कृष्णा माता जी। बोलिए। थोड़ा सा कम कीजिएगा। परम भावम जो श्लोका में एक आया है, परम भावम नहीं, श्लोका में नहीं आया है, तो यहाँ पे परम भावम दिया हुआ है। परम भावम का बंध दिव्य स्वभाव की तुलना, भगवान की जो भगवान जो आध्यात्मिक है उनका तुलना कभी भी भौतिक धारणा से नहीं करना चाहिए। परम भावम जो है ना, भगवद गीता का श्लोक 9.11 उससे लिया हुआ है। हाँ। अजानंती माम मूढ़ा परम भावम अजानंतो मम भूते महेश्वरी। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की शक्तियां सदैव एक सी रहती है, कभी घटती नहीं, क्योंकि भगवान निम्न पशुओं का रूप धारण करते रहते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण तथा मछली, सूकर रूप में उनके अवतारों में कोई अंतर नहीं होता। सभी भगवान पूजे जाते हैं। देखिए, मत्स्य रूप में भी पूजे जाते हैं, वराह रूप में भी पूजे जाते हैं, श्री राम के रूप में भी पूजे जाते हैं, और श्री कृष्ण के रूप में भी पूजे जाते हैं। कोई अंतर नहीं करता है कि वो मछली रूप में है तो उनका पूजा नहीं करना चाहिए। वे सर्वव्यापी होने के साथ ही साथ किसी एक तथा प्रत्येक स्थान में अंतर्यामी हैं, किंतु अल्प ज्ञानी मनुष्य भगवान के परम भावम के अभाव में यह नहीं समझ पाते कि भगवान ने किस प्रकार मछली या मनुष्य का रूप धारण किया होगा। हर व्यक्ति अपने ज्ञान के मानदंड के अनुसार प्रत्येक वस्तु की तुलना करता है।
जैसे कोई कूप मंडूक समुद्र में कुओं के समान समझता है। कूप मंडूक कभी समुद्र के विषय में सोच भी नहीं पाता, और जब ऐसे मंडूक को समुद्र की विशालता का पता चलता है तो उसकी बुद्धि में यही सूझता है कि मनुष्य कूप से थोड़ा ही बड़ा है। इस ईश्वर जो ईश्वर के दिव्य विज्ञान को नहीं जानता, वह मुश्किल से समझ पाता है भगवान विष्णु किस प्रकार जीवों के प्रत्येक समाज में समान रूप से प्रकट हो सकते हैं। तो मुझे कूप मंडूक में क्या हुआ? कछुआ? नहीं, मेढक, कुआं का मेढक। मेढक, वो कहावत है ना, कूप हरे मंडूक कृष्ण माता जी, कुओं हरे कुओं। कृष्ण। हाँ हाँ, कुआं का मेढक। ओके, चलिए ठीक है। और तब किसको इस तात्पर्य में सबको समझ में आ गया? ये जो मेढक है समुद्र के विषय में नहीं सोच पाता है, और मंडूक को समुद्र की विशालता का पता चलता है, तब बुद्धि में यही सोचता है समुद्र कूप से थोड़ा ही बड़ा है। कितना बड़ा होता है, लेकिन वो उसका बुद्धि में नहीं अटता है। इसी तरह अल्पज्ञानी लोग भी ईश्वर के दिव्य ज्ञान को नहीं जान पाते हैं और मुश्किल से समझ पाते हैं। भगवान विष्णु किस प्रकार जीवों को प्रत्येक समाज में समान रूप से प्रकट हो सकते हैं। तो श्लोका नंबर 43, ततः कालाग्नि रुद्रात्मा यच्चिष्टम् इदम् आत्मना संयच्छति तत्काले अनीकम् इव अनिलः। अनुवाद। तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। इस सृष्टि की उपमा उचित रूप से बादलों से की गई है। बादल आकाश में उत्पन्न किए जाते हैं या स्थिर रहते हैं, और जब उन्हें अस्त व्यस्त किया जाता है तो वे उसी आकाश में अनदिखे रहते हैं। इसी प्रकार यह सारी सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने ब्रह्मा रूप में रची जाती है, उन्हीं के द्वारा विष्णु रूप में पलित होती है और यथा समय रुद्र रूप में विनष्ट कर दी जाती है। भगवद गीता में यह सृष्टि, इसका पालन और संहार अच्छे ढंग से व्याख्यायित हुआ है। भूत ग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्या गणे अवस पार्थो प्रभवत्यहरागमे परस्त मातु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्त्रात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नत्यत्सु न विनश्यति। इस जगत का स्वभाव है। हरे कृष्णा, तो ये समझ में आ गया। सृष्टि की उपमा बादलों से दी गई है। तो बादल आकाश में उत्पन्न होते हैं, स्थित भी रहते हैं और उन्हें अस्त व्यस्त भी किया जाता है, लेकिन आकाश में अनदिखे रहते हैं। उसी प्रकार ये सृष्टि का भी है। ब्रह्मा रूप में रचे जाते हैं, विष्णु रूप में पालित होते हैं और रुद्र रूप में विनष्ट किए जाते हैं। उसी को ये श्लोका में गीता में समझाया गया। इस जगत का स्वभाव है कि पहले ढंग से इसकी उत्पत्ति होती है, फिर यह अच्छी तरह विकसित होता है और अनेक वर्षों तक बड़े से बड़े गणितज्ञ की गणना से परे स्थित रहता है। वो फिर ब्रह्मा की रात्रि के समय बिना किसी अवरोध के उसका पुनः विनष्ट हो जाता है। ब्रह्मा की रात्रि के बीतने पर सृष्टि रूप में यह पुनः प्रकट होकर पुनः पालन और संहार के चक्र से होकर गुजरता है। जो मूर्खबद्ध जीव इस क्षणिक संसार को स्थायी मानता है, उसे बुद्धि पूर्वक सिखाना चाहिए कि ऐसी सृष्टि का विनाश क्यों घटित होते हैं। भौतिक जगत के सकाम कर्मी परमेश्वर के भौतिक कारणों द्वारा प्रदत्त भौतिक पदार्थों तथा शक्ति से बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े साम्राज्य तथा अन्य बड़ी बड़ी चीजें उत्पन्न करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। बद्ध जीव इन साधनों से तथा मूल्यवान शक्ति से उत्पत्ति करके अपनी सनक तो पूरी कर लेता है, किंतु इच्छा न होते हुए भी इसे इन सारी वस्तुओं को छोड़े करके बारंबार इसी तरह उत्पत्ति करने के लिए
जीवन के दूसरे पहलू में प्रविष्ट होना पड़ता है। ऐसे मूर्ख बद्ध जीवों को जो इस क्षणिक संसार में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, भगवान की आसान्वित करने के लिए सूचित करते हैं कि यह एक अन्य प्रकृति भी है जो बार बार सृष्टि या विनष्ट हुए बिना शाश्वत है, और बद्ध जीवों यह समझ सकता है कि वह क्या करे और शक्ति का किस प्रकार सदुपयोग करे। परम इच्छा से यथा समय निश्चित रूप से नष्ट होने वाले पदार्थ में अपनी शक्ति को नष्ट करने के बजाय बद्ध जीव को चाहिए कि इस शक्ति को भगवान की भक्ति में लगाए, जिससे वे अन्य शाश्वत प्रकृति में जा सके, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न सृष्टि और न प्रलय, वरन वहाँ ज्ञान से परिपूर्ण और असीमित आनंद भरा शाश्वत जीवन है। हरे कृष्णा, तो समझ में आया ये वाला सबको? इस सकाम कर्मी लोग क्या करते हैं? भौतिक कारकों द्वारा प्रदत्त, मतलब भगवान जो दिए हैं भौतिक पदार्थ, उसी शक्ति से बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, समाज और बहुत चीज उत्पन्न करने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन बद्ध जीव क्या होता है? इन साधनों तथा मूल्यवान शक्ति से उत्पत्ति करके अपनी सनक तो पूरी कर लेता है, लेकिन उसका इच्छा तो पूरा होता नहीं। इसको छोड़ के फिर वो दूसरे में लग जाता है, और इस तरह वो अपना संसार में अपना शक्ति का अपव्यय करता है, और ये नहीं समझ पाता कि एक अन्य प्रकृति भी है जो बार बार सृष्टि और विनष्ट होते हुए भी शाश्वत है, मतलब भगवान का धाम। तो बद्ध जीव ये करे कि भगवान की भक्ति करे और शाश्वत प्रकृति में जाए, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न सृष्टि है, न प्रलय। ऐसा करना चाहिए भगवान की भक्ति, लेकिन लोग करते नहीं। लोग अपने सनक के अनुसार ही अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं। इस प्रकार इस नश्वर जगत की सृष्टि और विनाश बद्ध जीवों को जो क्षणिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है, सचेत करने के लिए ही होता है। इसका उद्देश्य बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करना है, न इंद्रिय तृप्ति का, जो सभी सकाम कर्मियों का मूल लक्ष्य होता है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? হরে কৃষ্ণ মাতাজি। মাতাজি লাস্ট লাইনটা একটু বুঝিয়ে বলুন। তাদের इसका उद्देश्य मतलब क्या है? ये जो ऊपर में लिखा हुआ है कि बद्ध जीव भगवान की भक्ति में लगाए, जिससे अन्य शाश्वत प्रकृति में जा सके, तो वहाँ पे क्या असीमित आनंद भरा शाश्वत जीवन है। इस प्रकार नश्वर जगत की सृष्टि तथा विनाश बद्ध जीव को जो क्षणिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है, सचेत करने के लिए होता है, और बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए बद्ध जीव नहीं बना है, लेकिन वो लोग आत्म साक्षात्कार का अवसर है, लेकिन वो लोग का क्या होता है कि वो लोग इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन लोग को आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए। सकाम कर्मियों का मूल लक्ष्य यही होता है, वो लोग इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। ठीक है माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 44 श्लोका। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत उत्तम न इत्थं भावेन हि परं द्रष्टुम अर्हन्ति सूरयः। बड़े बड़े तत्व ज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुओं देखने के अधिकारी होते हैं। तात्पर्य, भगवान केवल अपनी विविध शक्तियों से उत्पन्न भौतिक संसार के ही सृष्टा तथा संहारक नहीं है, वे मात्र सृष्टा तथा संहारक से बढ़कर, क्योंकि उनका एक आनंद रूप भी है। भगवान के एक आनंद रूप केवल शुद्ध भक्तों के लिए गम्य है, अन्य के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो तत्व ज्ञानी होते हैं वो भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं कि वो केवल सृष्टि और संहार करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भावातीत दशा में उनका रूपों को महिमा में वस्तुओं के देख पाते हैं, उनकी कितनी महिमा है, उससे भी बढ़कर है, उनका एक आनंद रूप भी है, ये भक्त लोग ही देख पाते हैं।
तत्वज्ञानी लोग नहीं देख पाते हैं। वो लोग यही समझते हैं कि वो लोग सिर्फ सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। हरे कृष्णा। जैसे आज सुबह चैतन्य चरितामृत में कोई प्रश्न किया था ना कि कैसे पता चलता है कि ऐसे हुआ था, उस लीला में ये हुआ था। देखिए वो यहाँ पे भी यही चीज आ रहा है, कैसे भक्त लोग उस चीज को देख पाते हैं, वो लीला में प्रवेश कर पाते हैं। नित्य लीला प्रविष्टिता बोलते हैं ना हम लोग, जैसे बड़े बड़े जो विद्वान प्रभुपाद जी है जैसे उनके लिए, तो वो लोग ये सब चीज देख पाते हैं, इसीलिए वो लोग फिर आगे हम लोग को बता देते। अरे माता जी। निर्विशेषवादी भगवान के सर्वव्यापी प्रभाव को समझकर ही तुष्ट हो जाता है। यह ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। निर्विशेषवादी से भी बड़ा वह योगी है जो भगवान के उनके अंश रूप परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थित देखता है। किंतु ऐसे शुद्ध भक्त भी है जो प्रेमा भक्ति के आदान प्रदान से भगवान की आनंद शक्ति में हिस्सा बटाते हैं। भगवान अपने शाश्वत धाम बैकुंठ लोक में सदैव अपने पार्षदों के साथ रहते हैं और अपने भक्तों के विभिन्न दिव्य रसों में की गई दिव्य प्रेममयी भक्त सेवा का आनंद उठाते हैं। इस प्रकार सृष्टि के प्राकृतिक की अवधि में शुद्ध भगवान की भक्तिमय सेवा का अभ्यास करते हैं और वे अपने को भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बनाकर पूरा लाभ उठाते हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय के 55 नंबर श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्च अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्तो ज्ञाता इस्ते तदनंतरम। शुद्ध भक्तिमय सेवा के विकास से भी भगवान के वास्तविक रूप को जाना जा सकता है और इस प्रकार उनकी प्रामाणिक सेवा के प्रशिक्षित हुआ जा सकता है और अन्याय रूपों में भगवान की प्रत्यक्ष शक्ति में पहुंचा जा सकता है। भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन लोक में संभव है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियां तथा अपनी चमेती सुरभि गायों भगवान श्री कृष्ण गोपियां तथा अपनी चहेती सुरभि गायों के साथ रमण करते हैं। ब्रह्म संहिता में भी श्री कृष्ण की इस दिव्य भूमि का वर्णन आया है, जिसे भगवान श्री चैतन्य इस विषय में अत्यंत प्रमाणिक साहित्य मानते हैं। तो ब्रह्म संहिता में कौन सा श्लोक? चिंतामणि प्रकर्षद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावितेषु सुरभिरभिपालयन्त। चिंतामणि के समान